स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए की फीचर्स ऑफ बजट 2025-26 और हम शुरुआत करेंगे उससे पहले कि कैसे बजट हमारे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। स्टेज 1 में प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती है बजट लोकसभा में। उसके बाद उस पर जनरल बजट और रेलवे बजट दोनों ही इसका हिस्सा होते हैं और बजट पे एक आउटलाइन जो है गवर्नमेंट के लिए आप पेश कर दी जाती है। उस पर जनरल डिस्कशन एमपीज करते हैं, जिसमें स्टेज अलाउज एमपीज हाईलाइट द की एस्पेक्ट्स एंड रेज जनरल कंसर्न्स, कि मतलब सवाल जवाब उस पर किया जाएगा। स्क्रूटनाइज किया जाता है उसके बाद थर्ड स्टेप में डिपार्टमेंटल कमिटीज़ की तरफ से, जहां पर वेरियस डिपार्टमेंटल कमिटीज़ पार्लियामेंट की जो होती हैं वो स्क्रूटनाइज करते हैं कि बजट के एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर्स क्या वो मिनिस्ट्रीज़ को देने चाहिए या नहीं। और उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट होती है, मतलब कि यहाँ पर वोट किया जाता है। फाइनली आपके पास जो एमपीज है वो वोट करने जाते हैं कि ठीक है इतने एलोकेशन जो है अप्रूव किए जाते हैं या फिर ये रिजेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ स्टेप हमारा होता है पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल, जिसके द्वारा आपके पास सरकार अब विड्रॉ कर सकती है फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू मीट देयर एक्सपेंसेस। इट मस्ट बी पास बाय बोथ द पार्लियामेंट हाउसेज, मतलब कि दोनों ही हाउसेज का पास करना ज़रूरी होता है अप्रोप्रिएशन बिल को, ताकि सरकार अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सके अपने बजट को यूज़ करने के लिए। पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल लास्टली होता है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट प्रपोजल्स फॉर टैक्सेशन एंड अदर फाइनेंशियल मैटर्स आर कंटेंट, और उसी के द्वारा जब जैसे ही हमारे पास दोनों हाउस ये पास कर देंगे हमारा बजट पास हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रहता है कुछ रिलेटेड आर्टिकल्स मैंने यहाँ पर कवर किए हैं जो कि बहुत ज़रूरी हो जाते हैं एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट हमारे लिए, बिकॉज ये आर्टिकल्स के बिना एक कंप्लीट हमें नॉलेज नहीं हो पाती है। सो टू बी स्पेसिफिक, आर्टिकल 112 स्टार्ट्स विद द प्रेजेंटेशन ऑफ annual financial statement of budget before the House of Parliament. Then there is article 113 which lays down the procedure related to the demands for grant, मतलब कि किस तरीके से आपकी डिमांड जो है रखी जाने वाली है वो आर्टिकल 113 आपका बताता है। आर्टिकल 114 आर्टिकल पर्टेन्स टू द अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, मतलब कि कितना पैसा कहाँ पर जाना चाहिए उसका अप्रोप्रिएशन जो है ये आर्टिकल 114 कराता है, और कितना पैसा कहाँ से निकलना चाहिए। जैसे कि खासकर यहाँ पर अगर ध्यान दें तो दैट स्टेट्स दैट नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। आर्टिकल 115 डील्स विद द सप्लीमेंट्री, एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स, मतलब कि कुछ ऐसे ग्रांट्स होते हैं जो कि हमारे बजट में कवर नहीं हुए थे, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए आर्टिकल 115 डील करता है। आर्टिकल 116 हमारा डील करता है ऑन द वोट ऑन अकाउंट्स, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। यहाँ पर वोट ऑन अकाउंट जो है आपकी होती है, आपके एक्सेप्शनल क्रेडिट्स और ग्रांट्स जो है आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। इट अलाउज गवर्नमेंट टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, मतलब कि कुछ ऐसे खर्चे जो सरकार ने सोचे नहीं थे वो यहाँ पर आपके कवर किए जाते हैं। आर्टिकल 117 आउटलाइंस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द बिल्स imposing financial obligations such as taxation और spending। वो आर्टिकल जिसके वजह से हमारे देश में टैक्सेशन इंप्लीमेंट होता है वो है आर्टिकल 117। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जैसे कि 265 जो कि बोलता है कि नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी बाय लॉ। बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 266 स्टेट्स दैट आर्टिकल एस्टैब्लिश द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये तीन अकाउंट्स हमारे यहाँ पर जो है इस्टेब्लिश किए जाते हैं 266 की तरह से। या फिर आप इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला क्यों रहेगा कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में ही आपका पोस्ट ऑफिस का भी सारा पैसा रहता है, आपको नॉलेज में होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर इसको बताते हुए चल रहा हूँ। आर्टिकल 280 इज द फाइनल आर्टिकल जो बोलता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन विच रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिवेन्यूज बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स, कि किस तरह से जो कलेक्टेड टैक्स आपने जो कंप्लीट टैक्स एक साल में इकट्ठा किया है उसको किस तरीके से डिवॉल्व करना है, मतलब कि सेंटर के पास कितना टैक्स रहने वाला है अपने प्रोग्राम्स को या अपनी स्कीम्स को चलाने के लिए, या फिर अपने जितने भी इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं या खर्चे उनके आने वाले हैं, अपना लोन हो या फिर किसी भी तरह का, और इसी तरह सेंटर के बाद स्टेट पे कितना पैसा जाना चाहिए उनके अपने एक्सपेंसेस को उठाने के लिए। दीज आर्टिकल्स इंश्योर अ स्ट्रक्चर्ड एंड ट्रांसपेरेंट अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस इन इंडिया। नेक्स्टली हम चलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ बजट पर।